नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एचयू पाठशाला पर स्वागत है। कृषि समसमाय की सीरीज के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? जो खबर है क्या चर्चे में आई, तो प्रधानमंत्री ने मत्स्यिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए करीब 218 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो सीधे तौर पर भी यह पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? तो 218 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। पहले हम सभी लोग इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, फिर क्या करेंगे, जो भी आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उनको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इन 218 परियोजनाओं में कुछ परियोजनाएं जो कौन कौन सी कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं उन पर बात कर लेते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर नौका संचार और सहायता प्रणाली अर्थात वीसीएस की शुरुआत किन बिंदुओं को लेकर के करी गई? या इसरो द्वारा विकसित एक प्रकार की स्वदेशी तकनीक है। कौन सी? नौका संचार और सहायता प्रणाली इसरो द्वारा विकसित एक प्रकार की स्वदेशी तकनीक है। इसका मछुआरों के साथ दो तरफा संचार स्थापित करने, ठीक है, आपात स्थिति में बचाव और सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कोई मछुआरा अगर मछली पकड़ने गया, किसी प्रकार की अगर आपात स्थिति उत्पन्न होती तो इसका प्रयोग किया जाएगा। 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मछली पकड़ने हेतु मशीनों या मोटर से चलाने वाले जहाज़ों को अलग अलग चरणों में शुरुआत करी जाएगी इन सबकी। ठीक है, और अवसंरचनाएं जो परियोजना है इनकी नींव रखी गई। इन परियोजनाओं में फिशिंग हार्बर और लैंडिंग सेंटर का विकास, ठीक है, अपग्रेडेशन और आधुनिकीकरण तथा मछली बाजारों का निर्माण, ये सभी इसमें शामिल है। दोस्तों, एकीकृत एक्वा पार्क का विकास तथा रिस्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम और बायोफ्लॉक जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए इन पहलों की शुरुआत करी गई। और अच्छा, हम सभी लोग क्या करेंगे, मत्स्यिकी पर नई परियोजनाओं की जो शुरुआत का महत्व है उसको बात कर लेते हैं कि कौन कौन से महत्व हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मछली के उत्पादन में वृद्धि होगी, साथ ही मछली एवं समुद्री खाद्य पदार्थों के उत्पादन के बाद प्रबंधन में जो सुधार होंगे। रोजगार के करीब 5 लाख से अधिक अवसर इससे पैदा होंगे। महिला सशक्तिकरण को तो बढ़ावा मिलेगा ही दोस्तों, या इसका एक गलत पहलू है। अब भारत में मत्स्यिकी क्षेत्र पर बात कर लेते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी उम्मीद है सीधे तौर पर भी प्रश्न पूछा सकता है, कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, और वर्तमान स्थिति पे भी प्रश्न आ सकता है। तो वर्तमान स्थिति की अगर बात की जाए तो भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। कौन सा? तो भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। यह गौर करने वाला बिंदु है। भारत में वर्तमान में करीब 170 लाख टन मछली का उत्पादन होता है। कितना? तो करीब 170 लाख टन मछली का उत्पादन होता है। क्षमता की बात की जाए तो समुद्री मत्स्यिकी की क्षमता करीब 5.31 मिलियन टन होने का अनुमान है। कितना? तो 5.31 मिलियन टन होने का अनुमान है। अच्छा, कुछ योजनाओं की अगर बात की जाए, जैसे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो 2020 से 2025 के दौरान संचालित रहेगी, यह नीली क्रांति लाने हेतु एक प्रमुख परियोजना है। ठीक है, अब हम सभी लोग इसको इन सभी बिंदुओं को नोट कर लेते हैं जो जो आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मछुआरों और मत्स्य कृषकों के कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी दी जा रही है। तो पहले क्या करते हैं, जो जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन्हीं को नोट करेंगे दोस्तों। जैसे कि पहला हमारा बिंदु क्या होगा, पहला हमारा बिंदु यही होगा कि प्रधानमंत्री ने मत्स्यिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने मत्स्यिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 218 परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
ये नंबर दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिए, खासकर जो भाई एग्रीकल्चर का एग्जाम देने वाले हैं। IBPS के तहत जो भी AFO वगैरह या AGTA, इन सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। का उद्घाटन किया, ठीक है। और कुछ अतिरिक्त योजनाओं पर बात करने के बजाय हम सभी लोग इसकी वर्तमान स्थिति पर बात कर लेते हैं। भारत में मत्स्यिकी क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत की वर्तमान स्थिति, भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश। भारत में वर्तमान में 170 लाख टन मछली का उत्पादन होता है। मछली का उत्पादन होता है। और अगर क्षमता की बात की जाए, क्षमता क्षमता दोस्तों, तो समुद्री मत्स्यिकी की क्षमता 5.31 मिलियन टन होने का अनुमान है। और एक परियोजना महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना दो 2020 से 25, यह नीली क्रांति लाने हेतु प्रमुख परियोजना है। अच्छा, नीली क्रांति का संबंध किससे? तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि नीली क्रांति का संबंध दोस्तों मत्स्य उत्पादन से। कभी कभी सीधे तौर पर भी प्रश्न पूछा जाता है। एक बार फिर से समझते हैं। 218 परियोजनाओं का करीब उद्घाटन किया गया है दोस्तों। कितनी? तो 218 परियोजनाओं का। वहीं अगर हम सभी लोग वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश, क्या सभी या सबसे बड़े उत्पादकों में शामिल है। अगर इसकी रैंकिंग की बात की जाए तो भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। वहीं वर्तमान में 170 लाख टन मछली का उत्पादन भारत करता है दोस्तों। अगर इसकी क्षमता की बात की जाए तो समुद्री मत्स्यिकी की क्षमता का अमूमन 5.31 मिलियन टन के होने का अनुमान है। ठीक है, कितना? तो 5.31 मिलियन टन होने का अनुमान है। ये हो गई इसकी क्षमता। और
ये इसकी हो गई रैंकिंग, इसको आप सभी लोग याद रखिए। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन, धन्यवाद।